देख रहे थे इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। ओके, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब उस धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को अब हम लोग देखेंगे कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य परावैद्युत माध्यम लाते हैं तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगी। ओके, तो यहाँ हेडिंग आपका है समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का परावैद्युत माध्यम में प्रभाव। ओके, कि यदि परावैद्युत माध्यम रहेगा तो क्या होगा, क्या प्रभाव होगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले कंडीशन में हम क्या करते हैं कि मान लीजिए आपका एक समांतर प्लेट संधारित्र है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, d है। और इस स्थिति में क्या है कि दोनों प्लेट के बीच में निर्वात है। तो जब दोनों प्लेट के बीच में निर्वात है, उस स्थिति में जब दोनों प्लेटों के बीच का माध्यम निर्वात है, क्या है, निर्वात है। तो अब ध्यान देना, जब दोनों प्लेटों के बीच का माध्यम निर्वात है तो हम लोगों ने देखा था कि जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है वह C इज इक्वल होती है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन के D। A हमारा क्या है, इन दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल है, मतलब समान क्षेत्रफल के, समान आवेश के और समान पृष्ठ घनत्व के हैं। ओके, तो ये हमने तब देखा था, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, जब दोनों प्लेटों के बीच का माध्यम क्या था, निर्वात था। लेकिन अब क्या हुआ सेकेंड सिचुएशन में कि ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से किसी परावैद्युत माध्यम से पृथक हैं। परावैद्युत माध्यम बोलें तो मान लीजिए इन दोनों के बीच में कोई ग्लास या पेपर या कोई परावैद्युत माध्यम अब आ गया और दोनों के बीच की दूरी पहले की ही तरह क्या है, समान है, मतलब d है, और आवेश पृष्ठ घनत्व भी पहले की तरह सेम है। ओके, तो अब हमारा क्या हुआ, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब दोनों प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम, तो ध्यान दीजिए, जब आपका परावैद्युत माध्यम है तो उस स्थिति में आपका सेकेंड स्थिति में जो धारिता होगी A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r अपॉन के क्या होगी, D होगी। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड। अब हमको कंपेयर करना है कि धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब अब जो दूसरी हमने धारिता लिया है, इस स्थिति में हमने मान लिया धारिता क्या थी, C1 थी। इस स्थिति में हमने धारिता क्या मान लिया है, C2। तो अब हम कंपेयर करते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकेंड। ओके, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो C1 अपॉन के C2 इज इक्वल A एप्सिलॉन नॉट अपॉन के D A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r अपॉन के D। तो D से D कैंसिल, A एप्सिलॉन नॉट से A एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, C1 अपॉन C2 इज इक्वल क्या हो जाएगा, ऊपर 1 बचा, नीचे क्या बचा, एप्सिलॉन r। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो C1 इंटू एप्सिलॉन r इज इक्वल C2। तो आपने देखा कि जो C2 आया है, मतलब ये जो परावैद्युत माध्यम में धारिता है वह पहले माध्यम की धारिता का एप्सिलॉन r गुना है।
एप्सिलॉन आर गुना करेंगे तो आपकी ये जो धारिता है उसकी मान क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम लोग सिंपल सा कह सकते हैं कि जब हम लोग संधारित्र के मध्य परावैद्युत माध्यम लाते हैं तो उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहां से आप नोट करिएगा परावैद्युत माध्यम में, किस माध्यम में, परावैद्युत माध्यम में संधारित्र की धारिता क्या हो जाती है भाई, बढ़ जाती है। संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। ये आपका क्या हुआ, इफेक्ट हुआ। तो जब आप समांतर प्लेट संधारित्र लीजिए या गोली संधारित्र लीजिए, कोई भी आप परावैद्युत माध्यम लाते हैं तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव होगा, उसकी धारिता बढ़ जाएगी। ओके, तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगला आपका पॉइंट है संधारित्र के धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर इफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। ओके, तो कौन कौन सा आपके जो है वो फैक्टर हैं जो आपकी धारिता को क्या करते हैं भाई, प्रभावित करते हैं। तो बहुत आराम से समझिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, इससे भी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का बन सकता है। ओके, तो देखिए आपको फिजिक्स रटनी नहीं है, बहुत सिद्धांत तरीके से देखिए। अभी हम लोगों ने देखा कि जो संधारित्र की धारिता होती है, वी नो दैट C = A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन के क्या होती है, D होती है। तो इस फार्मूले से स्पष्ट है कि जो आपकी संधारित्र की धारिता है वह प्लेट के क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करती है। तो पहला प्लेट के क्षेत्रफल पर, किस पर भाई, प्लेट के क्षेत्रफल पर। तो अब आप यहाँ से ध्यान दो कैसे डिपेंड कर रही है, तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। तो हम कह सकते हैं कि जो धारिता है संधारित्र की वह प्लेट के क्षेत्रफल के क्या होती है, समानुपाती होती है। प्लेट के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। तो समानुपाती होती है का मतलब हुआ कि यदि आप प्लेट के क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे, प्लेट के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो उसकी धारिता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यदि घटा देंगे तो धारिता भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये आपका पहला किस पर है, प्लेट के क्षेत्रफल पर। दूसरा क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी पर। मतलब आपका ये जो समांतर प्लेट होता है वह एक दूसरे से अल्प दूरी पे होते हैं। तो यूं कह सकते हो कि ये जो C है वह डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, D के। अर्थात ये जो धारिता है वह D के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात व्युत्क्रमानुपाती बोले तो प्लेट के बीच की दूरी यदि आप बढ़ा देते हो तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। उल्टा जो है प्रदर्शित करता है। और यदि आप उनके बीच की दूरी को घटा देते हो तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये आप कह सकते हो प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर। तो ये भी आप आराम से समझ लीजिए। तीसरा आप देखो कि परावैद्युत माध्यम पर, अभी हम लोग पीछे भी देखे कि परावैद्युत माध्यम लाने पर क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। तो तीसरा आपका क्या है, परावैद्युत माध्यम। परावैद्युत माध्यम तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन आर।
तो यहाँ से यदि आप प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम लाते हैं, क्या लाते हैं, परावैद्युत माध्यम लाते हैं, तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये आपके कुछ फैक्टर थे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो इसे आप कंप्लीट करिए जल्दी से। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही इस वीडियो में करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में, छोटे छोटे वीडियो में हम लोग लगभग हर एक टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्ट मी।